नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है आप सबको यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा जून में होनी है। उसी के संदर्भ में हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे थे। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाओं को। तो जयति घोष ये कौन है? जयति घोष एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य में शामिल किया है, ठीक है ना। यानी कि ये जो जयति घोष हैं, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इनको सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के द्वारा। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टू द पॉइंट करेंट अफेयर्स नाम ही है इस श्रृंखला का, इसलिए टू द पॉइंट ही हम लोग देखेंगे। अगला है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ये कैसा एप्लीकेशन है? तो देश की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनाया गया है। किसको? जहाँ पर इस ऐप के द्वारा, इस ऐप को लॉन्च करके क्या होगा कि कागज रहित, जैसे कागज़ों पर सारी कार्रवाई होती है विधानसभा में, वहाँ पर इस एप्लीकेशन के द्वारा सारी कार्रवाई अब की जाएगी। तो ऐसा कौन सा विधानसभा राज्य है जिसने ये पहल की है? तो वो है नागालैंड, ठीक है, याद रखिएगा। नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि देश की पहली कागज़ रहित राज्य विधानसभा होगी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नागालैंड। अगला है कार्बन तटस्थ खेती वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो कार्बन तटस्थ खेती वाला प्रथम राज्य बना है केरल। छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्ट पूछता है कभी कभी यूपीपीसीएस। इसके बाद है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वाला शहर कौन है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बनाया है किस शहर ने? तो वो है मुंबई। कब तक? 2050 तक ये अपने शहर यानी मुंबई को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बनाया है। मतलब कि 2050 तक यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन को ये शून्य करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शहर का नाम है मुंबई और लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है वाइट चिक्ड मकाक। ये क्या चीज़ है? तो वाइट चिक्ड मकाक नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है। क्या है ये? एक नया स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या है ये? वाइट चिक्ड मकाक। ये स्तनपायी प्रजाति है, एक नई प्रजाति है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। अगला देखेंगे जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 7 मार्च 2022 को। थीम क्या थी इसकी? जन औषधि जन उपयोगी। याद रखेंगे, जन औषधि दिवस 7 मार्च को बनाया गया है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। अगला है और आज का आखिरी होगा एक्स डस्टलिक। ये क्या है? तो ये एक संयुक्त प्रशिक्षण यानी युद्धाभ्यास है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सेना के द्वारा किया गया है, जो कि 31 मार्च 2022 को किया गया है। एक्स डस्ट लिक ऐसा युद्धाभ्यास पूछता है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो सबसे पहले ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और कहाँ पर ये युद्धाभ्यास किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान में किया गया है, ठीक है। क्या है ये? एक्स डस्ट लिक। याद रखेंगे, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टू द पॉइंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।